तब आप उन खुशियों के, उन आनंद के, उन आशीषों के दिनों को अपने जीवन में देख पाते हो। तब आपका भविष्य उज्जवल होता है जब आप इस काम को अपने जीवन में करते हो। खुदावन आप इन्हें शांति दे प्रभु जी, और आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु, और ये विश्वास में दृढ़ रह सके परमेश्वर। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपका जो भविष्य है, आने वाले जो दिन हैं, आने वाला जो समय है आपके जीवन में, वो बहुत बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जिस किसी ने प्रभु पर विश्वास किया, उसका भविष्य, उसके जीवन में आने वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं, खुशियों से भरे, आनंद से भरे, सफलता से भरे, आशीषों से भरे होते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, तब आप उन खुशियों के, उन आनंद के, उन आशीषों के दिनों को अपने जीवन में देख पाते हो। तब आपका भविष्य बहुत अच्छा होता है, उज्जवल होता है, जब आप इस काम को अपने जीवन में करते हो। आप जानते हैं, जब किसी मकान को बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है, और नींव खोदी जाती है, नींव को मजबूत बनाया जाता है। आज की डेट में आप देखेंगे आरसीसी के पिलर पड़ते हैं, बहुत सी मजबूती से बनाया जाता है। सारी बिल्डिंग अब पिलरों पे खड़ी रहती है। क्यों? ताकि वो गिरे नहीं, मजबूत बने। यानी कि उसकी फाउंडेशन जो है उसको मजबूत बनाया जाता है। और जब फाउंडेशन मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है, तो उससे क्या होता है? उससे मकान की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भूकंप आता है तो वो जल्दी से गिरता नहीं है, ढहता नहीं है। यानी कि उसके अंदर भूकंप को झेलने की क्षमता, आंधी तूफान को झेलने की क्षमता और लंबी उम्र तक रहने की क्षमता बढ़ जाती है। कब? जब उसकी फाउंडेशन मजबूत की जाती है। और यदि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो सोचो क्या होगा। आप उसे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बना सकते, 1 और 2 मंजिल बना सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी बनाने की। लेकिन यदि आपकी नींव मजबूत है तो आप 2, 3, 4, 5 आप भी देखेंगे, आप तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, पर पहले नींव मजबूत करती है। और यदि आपने नींव मजबूत नहीं की तो आप केवल 2 ही मंजिल तक जा पाएंगे, या फिर 1 ही मंजिल तक जा पाएंगे। दूसरा, जब कभी भूकंप आएगा तो वो मकान गिर जाएगा। जब कभी आंधी तूफान आएगा तो मकान डोलने लगेगा, ढह जाएगा, और उसकी उम्र लंबी नहीं होगी, कम होगी। इसीलिए अब जो मकान बनाए जाते हैं वो मजबूत बनाए जाते हैं, पिलरों के साथ में, बीम के साथ में, गहरी फाउंडेशन के साथ में, अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग उसमें लगती है, तब मकान बनाया जाता है, ताकि ये मकान गिरे नहीं, मजबूत रहे, लंबे समय तक चले। ऐसे मसीह में है। जब आप और मैं मसीह में हैं, और यदि हम चाहते हैं हम मसीह में आशीषित हो, लंबे समय तक टिके रहें, आंधी तूफान का हम पर कोई फर्क न पड़े, हम लंबी उम्र तक जिए, हम आशीषित हों, हम सफल हों, हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, निश्चय होगा, आप सफल होंगे। लेकिन यदि आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो हो सकता है जब कभी आपके जीवन में आंधी तूफान आए तो आप गिर जाओ, आप वहां तक पहुंच ही ना पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना है। नींव यदि मजबूत हो गई तो भविष्य उज्जवल होगा। जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे जब बच्चे होते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि अगर फाउंडेशन इनकी मजबूत हो गई, यदि हमने इन्हें बचपन से ही बहुत अच्छे से सिखा दिया इनको, तो फिर आगे चलकर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
यदि जो मैथ्स की बातें हैं वो हमने बचपन में ही बच्चे को क्लियर कर दी हैं तो उसे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो बहुत होशियार हो जाएगा। ऐसी इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है। जो नींव आप बचपन में बच्चे के अंदर डाल दोगे, यदि बचपन में ही उसकी नींव को आप मजबूत कर दोगे तो उसको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यदि आप सोचोगे कि जब वो 12th में चला गया तब आप उसकी नींव मजबूत करोगे तो यह असंभव है, नहीं हो पाएगा। आपको बचपन से ही उसकी नींव को अच्छा रखना होगा, अच्छा बनाना होगा। ऐसे ही बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया। क्या सिखाया? यदि आप मेरे साथ में कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहां पर एक शब्द आया है कि मसीह में जड़ पकड़ते रहो। जड़ पकड़ते रहना है। जड़ पकड़ते रहना मीन्स अपनी नींव को आपको और मुझे मजबूत करना है। यहां पर लेखक ये नहीं कह रहा, पौलुस ये नहीं कह रहा कि अपने पत्तों को बड़ा करो, अपनी ब्रांचेज को बड़ा करो, नहीं। वो कह रहा है जड़ को मजबूत करो। और जब जड़ मजबूत होगी, जब जड़ मिट्टी के अंदर तक गई होगी और उसने अच्छे से मिट्टी को पकड़ा हुआ है, तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो पेड़ गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ों को क्या किया है? मजबूत किया है। जड़ों ने क्या कर दिया? मिट्टी को पकड़ा हुआ है। ये प्रभु चाहते हैं। मीन्स अपनी नींव को मजबूत करो, अपनी नींव को मजबूत करो। नींव को मजबूत कैसे करना है वो भी यहां पर बताया गया कि आपको अपनी नींव को मजबूत कैसे करना है। लिखा है जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ रहो। विश्वास में क्या रहो? दृढ़ रहो और धन्यवाद करते रहो और उसके जैसा चलते रहो। अगर मैं साधारण से शब्दों में बताऊं तो उसके वचन पर मनन करो, क्योंकि वचन से ही आपको विश्वास उत्पन्न होगा, वचन के ही द्वारा आप धन्यवाद करेंगे और वचन के ही द्वारा आप उसके पीछे चलेंगे। तो वचन को पढ़ो, वचन को अपने हृदय में बिठाओ, वचन को अपने हृदय में बसा दो। और जितना आप वचन की स्टडी करेंगे, जितना आप वचन को पढ़ेंगे और अपने अंदर बसाएंगे, उतना समझ लीजिए कि आप भूमि में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उतना आप अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। तो आपको अपनी नींव को मजबूत करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, एक ने अपना घर रेत पर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया। तो जब उन्होंने सर्च किया होगा कि कहां पर मुझे अपना घर बनाना चाहिए, जिसने अपना घर रेत में बनाया उससे तो एक अच्छा सरफेस मिल गया, उसने जल्दी से साफ किया होगा और जल्दी से वहां पर अपना घर बना दिया, क्योंकि रेत को साफ करना आसान है, उसमें घर बनाना आसान है। वो जल्दी से प्लेन हो गया होगा, वहां पर उसने कंस्ट्रक्शन किया होगा और बन गया घर। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं हम, पत्थर पर उसने अपना घर बनाया। हो सकता पत्थर गोल रहा हो सकता पत्थर कैसा रहा हो, उसने पत्थर को छीला होगा, उसने पत्थर को छीला होगा, उसको तरासा होगा, और जब वो प्लेन सरफेस उसे मिल गया होगा तब उसने उसके ऊपर अपने घर को बनाया होगा। तो चट्टान पर अपना घर बनाना मीन्स वचन पर अपना घर बना। उसने क्या किया? पहले उसने नींव को मजबूत किया। और जिसने रेत पर बनाया उसने नींव पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी बिल्डिंग पर ध्यान दिया। उसने बिल्डिंग को शायद हो सकता है खूबसूरत बनाया हो, लेकिन इसने सबसे पहले काम किया नींव पर। इसने पहले उस पत्थर को छिला होगा, लेबर लगाए होंगे, मिस्त्री लगाए होंगे, पूरा कटिंग हुई होगी पहले उस पत्थर के, अच्छे से उसे प्लेन किया गया होगा। शायद उसे 1, 2, 3 महीने उस पत्थर को ही काटने में लग गए होंगे। उसके बाद उसने उस पर घर बनाया। वहीं दूसरी ओर उसने रेत पर जल्दी से 1 दिन में प्लेन किया, दूसरे दिन घर बन गया। मुश्किल से 10-15 दिन में बन गया होगा, मीन्स चलो 2 महीने में बन गया होगा। जितना टाइम इसे पत्थर को तराशने में लगा, उसे छिलने में लगा, उसे सही सरफेस बनाने में लगा, उतने समय में उसने बिल्डिंग बना दी। तो इसने इस पत्थर वाले व्यक्ति ने काम कहां किया? इसने नींव पर काम किया।
नींव पर इसने सबसे ज्यादा काम किया। आपको नींव पर काम करना है, मीन्स वचन के अध्ययन पर आपको काम करना है, वचन की स्टडी पर आपको काम करना है, वचन को समझने पर आपको काम करना है, वचन को मनन करने पर आपको काम करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, आपकी नींव अपने आप मजबूत होती चली जाती है। आप वो व्यक्ति बनते हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो। और वो व्यक्ति क्या होगा? सफल होगा, वो व्यक्ति आशीषित होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी नींव को मजबूत करें। जब आप अपनी नींव को मजबूत करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, अच्छा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम सोनाली है, मैं गुजरात में रहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पति को 15-20 दिन से बहुत बुखार था, ठंडी भी बहुत लगती थी, दवा भी लाते थे, कोई आराम नहीं मिलता था। फिर मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है और अमृता सिस्टर जी ने, सभी लोगों ने हमारे पति के लिए प्रार्थना किया है। अब वो भले चंगे हो गए हैं। मैं अमृता सिस्टर जी का और उनके पूरी टीम का मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे दांत में बहुत दर्द था, 15 दिन से बहुत दर्द था, कोई भी आराम नहीं था, दवा भी खाते तब भी कोई आराम नहीं मिलता था। फिर मैं अमृता सिस्टर जी की प्रार्थना और वचनों को सुनती थी। अब मैं अच्छी हूँ। मैं अमृता सिस्टर जी का और उनके पूरी टीम का और प्रभु यीशु मसीह का मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिखाई है प्रभु। रात भर प्रभु आपने हम सबको पिता संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। और ये नया दिन प्रभु हमें दिया है जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। प्यारे परमेश्वर, इस दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं, आदर देते, सम्मान देते प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप तारीफ के, आदर के योग्य है परमेश्वर। इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में पिता। आज के दिन के लिए हर एक भाई बहन जब आपके सम्मुख है पिता, हर एक जन के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता। और कहते परमेश्वर प्रभु कि हे एक एक जन को पिता अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरें, अपना फेवर दे प्रभु, अपना सपोर्ट दे परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी कार्य आज के दिन में तेरे लोगों के द्वारा किए जाएं परमेश्वर, उससे प्रभु तेरी महिमा हो पिता। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दे पिता, जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है उसी प्रकार आज के दिन में हम सब के जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु अपनी पॉजिटिविटी को दें प्रभु जी, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु जी, हर एक को पिता आप गाइड करें परमेश्वर प्रभु। और होने दे पिता परमेश्वर हर एक पाप, हर एक गलत काम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु जी आप आपके लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। जब आपके लोग प्रभु अपने पैरों को घर से बाहर रखते परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक जन के लिए आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को, आपकी डिवाइन हेल्प को परमेश्वर पिता मैं मांगती हूँ खुदावन। और कहती हूँ प्रभु आने जाने में प्रभु आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, परिवार की पिता रक्षा, हिफाजत करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। ये आपका प्रॉमिस है परमेश्वर। इस प्रॉमिस को आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन को ब्लेस करे परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करे परमेश्वर। और प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता तेरे अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु, जब आपने हमसे बातचीत किया और आपकी बातचीत का तरीका प्रभु आपका वचन है पिता। आपके वचन से परमेश्वर पिता हमने सीखा, समझा और प्रभु इस बात को पिता परमेश्वर जाना प्रभु कि आपका वचन कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन ही है पिता जो प्रभु हर दिन परमेश्वर पिता हमें आगे बढ़ने के लिए और किस प्रकार हम अपने जीवन में चेंजेस को लेकर आए, किस प्रकार विश्वास में बढ़े प्रभु, ये सारी बातें प्रभु तेरे वचन से सीखने को मिलती हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो आपके वचन से इन बातों को सीख पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता,
धन्यवाद पिता, हम इस बात को सीखे हैं परमेश्वर कि हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, हमारी जड़ प्रभु तेरे वचन में गहरी होनी चाहिए प्रभु, ताकि प्रभु हर एक जीवन के क्षेत्र में प्रभु हम सफल और आशीषित होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जैसा कि प्रभु तेरे वचन में सिखाया गया है प्रभु, उसी अनुसार प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जिनकी जड़ अभी तक प्रभु गहरे में नहीं है पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन्हें वचन की गहराई में उतारे परमेश्वर पिता, प्रभु अपने प्रकाशनों से भरे परमेश्वर पिता, और हर एक जन प्रभु तेरे वचन को समझ सके परमेश्वर, अंडरस्टैंड कर सके प्रभु, जो वो सीख रहे हैं प्रभु उसी प्रकार वो अपने विश्वास में भी दृढ़ बन सके पिता परमेश्वर। चाहे प्रभु कैसी भी प्रॉब्लम्स, कैसी भी टेम्पटेशंस, कैसी भी रुकावट्स प्रभु ये अपने जीवन में देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन के लिए प्रभु जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज ये बहुत सी परेशानियों में रुकावटों को अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, तो आज की सुबह में हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर प्रकार के विरोधियों को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो यीशु के नाम में सफल हो। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी जो प्रॉब्लम प्रभु ये फेस करे प्रभु पर्सनली परमेश्वर पिता, प्रभु ये फेस करे एंजाइटी को, चिंता को पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पर्सनली वो सारी परेशानियां निकल कर चली जाएं। खुदावन आप इन्हें शांति दें प्रभु जी, और आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु, और ये विश्वास में दृढ़ रह सके परमेश्वर। आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जॉबलेस है प्रभु, इनकम का कोई भी सोर्स नहीं प्रभु, मेरे खुदावन मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु कि आप ऐसे दरवाजे इनके लिए खोलें प्रभु कि पिता ये अपने कर्जे को पे कर सके प्रभु, फाइनेंशियली मजबूत बन सके परमेश्वर, और बहुतों की सहायता और मदद के लिए प्रभु ये अपने हाथों को बढ़ा सके परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी यूथ, जवान भाई बहन प्रभु जी एडिक्शन में, गलत संगति में, गलत कार्यों में पाए जाते हैं प्रभु, उनके जीवन को आपके सम्मुख रखते हैं और दुआ करते हैं यीशु के नाम में वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी यूथ के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। खुदा इसी समय उन्हें फ्री करें, आजाद करें प्रभु, ताकि प्रभु जो पिता वो अपने जीवन को स्पॉइल कर रहे प्रभु उन गलत कामों से प्रभु जी, उनसे छूट कर प्रभु उनके जीवन प्रभु तुझ में जड़ पकड़ने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन हस्बैंड वाइफ का जीवन प्रभु इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है परमेश्वर पिता, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने रिलेशन में फेस करे, हर एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए, हर एक रिश्तों की दूरियां यीशु के नाम में चली जाए परमेश्वर, हर प्रकार की कड़वाहट जो मन में पैदा हो रही है यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुत से लोग अपने घर बनाने को लेकर, अपनी जमीन के काम को लेकर, अपने फाइल प्रोसेस को लेकर परेशानी में है पिता, बहुत से ऐसे रुके हुए काम है प्रभु, बहुत से ऐसा रुका हुआ फाइनेंस है प्रभु जिसके लिए ये परेशान है। इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, उपाय इंतजाम स्वर्ग से परमेश्वर आपके लोगों के लिए हो। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, इसी वक्त वो रोग, वो बीमारी जहां पर तेरे लोगों ने अपने हाथों को रखा है, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु इनके सारे अधर्म, सारे पाप यीशु के नाम में चले जाएं, और हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर। पैरालाइज की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, किडनी का प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में, हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम में, इसी वक्त इंटरनल ऑर्गन्स हील हो यीशु के नाम में, स्किन प्रॉब्लम, सफेद दाग की बीमारी, दौरे पड़ने की बीमारी, ऑटिज्म की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी उस चंगाई के लिए जो इस समय प्रभु तूने अपने लोगों के शरीर में दिया है प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता कि सुबह में प्रभु तेरे लोग पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है परमेश्वर, जो भी प्लान्स बनाए हैं परमेश्वर, उस प्लान में प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं और कहते प्रभु आपके लोग प्रभु जी कामयाबी में बढ़े प्रभु। जितने लोग प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु खुदावन उन्हें आप प्रमोशन देकर ब्लेस करें प्रभु जी, प्रभु न्यू अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करें प्रभु। जिन्होंने अपने गोल को, अपने टारगेट्स को सेट किया है प्रभु उन्हें आप उन तक पहुँचने में मदद करें। और जितने भी लोगों ने प्रभु आपके राज्य में
अपने हाथों को बढ़ाया है। मेरे प्रभु उन हाथों को ब्लेस करे प्रभु, उनकी कमाई को ब्लेस करे प्रभु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु जी। यदि प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जी, उन्हें उनकी कमाई में बरकत नहीं है प्रभु, हम उनकी कमाई में प्रभु तेरी बरकत को मांगते पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे खुदावन इन भाई बहनों को मल्टीप्लाई करे, जीवन के हर एक क्षेत्र में दीर्घायु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, और विशेषकर प्रभु जो इनके हार्ट डिजायर्स है, इनके लाइफ की जो योजनाएं हैं प्रभु आपके द्वारा पूरी हो, और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं, तेरी बातों को फॉलो करते जाएं, और खुदावन तुझ में जड़ पकड़ें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते, सारे प्रबंध आपकी ओर से हों, और जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है अच्छे लाइफ पार्टनर से आप ब्लेस करें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में हम उनकी कोख को ब्लेस करते। आने वाले समय में खुदावन वो गर्व का आशीष प्रभु आप इन्हें दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, जितनी भी प्रेयर आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर की है, मैं धन्यवादी हूँ हर एक विनती के लिए कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।